नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का ये हमारा 9वां वीडियो लेक्चर है और आज के इस क्लास में हम उद्योग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं और आज का वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ से एक नए क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो प्ले स्टोर में जाके अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च कर लीजिएगा और ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको वीडियो के साथ साथ PDF का कॉम्बिनेशन मात्र 199 रुपये में मिल जाएगा। ये फ्री का एप्लीकेशन है, बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे पेड क्लासेस के साथ साथ बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हैं। पेड क्लासेस में भी ऑप्शन है कि आप एक कंप्लीट पैकेज भी ले सकते हैं या कोई सब्जेक्ट, अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, आपको एक सब्जेक्ट भी लेना है तो आप एक सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में जाकर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करिए और यहाँ पे आप हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हाल ही में हमने शॉर्ट वीडियोस के नाम से एक नया सीरीज़ चालू किया है जो कि आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। उसमें क्या हम करते हैं, 1 मिनट के भी कम समय का वीडियो रहता है जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं जो इन जनरल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे नॉर्मली देख भी लेते हैं 1-2 मिनट का वीडियो, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो वो माइंड में क्लिक करता है, हमें याद रहता है। तो उस पर्पज़ से ही मैं ये शॉर्ट्स वीडियो का सीरीज़ लेके आया हूँ कि हम दिन में अगर 1 मिनट भी देंगे तो एक फैक्ट याद हो जाता है। तो इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है उद्योग अर्थात इंडस्ट्री। तो हमेशा की तरह मुख्य बिंदु पर पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। वर्ष 2020-21 में विनिर्माण क्षेत्र, अब ये जो इंडस्ट्री है वो विनिर्माण क्षेत्र में ही आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, विनिर्माण क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 39,02,145 लाख रुपए अनुमानित है। अब कई बार मैं इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ाते पढ़ाते ये बोल देता हूँ कि आप 39 लाख तकरीबन है, इतना याद रखिएगा। तो कई लोग कैलकुलेशन कर देते हैं कि ये 39 लाख नहीं, इसमें यहाँ पे एक और लाख छुपा है। तो ये क्या है, आप समझाने के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ, आपको याद रखना है कि 39 लाख मल्टीप्लाई लाख और है ना, तो 39,02,145 लाख रुपए। कुछ चीज़ों में कैलकुलेशन मत करिए, मैं समझाने के लिए आपको बोलता हूँ। नए औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन स्टार्टअप योजनाएं लागू की गई। इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कौन सी औद्योगिक नीति संचालित है। तो आपको याद रखना है, औद्योगिक नीति 2019-24 अभी वर्तमान में लागू है। ईयर याद रखिएगा 2019-24। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क नवा रायपुर में 48.56 हेक्टेयर भूमि पर स्थापना की जा रही है। तो यहाँ पे सिर्फ एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये हेक्टेयर वेक्टर याद रखने की ज़रूरत नहीं, इतना डिटेल से नहीं पूछा जाता। ये पूछ दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर पार्क कहाँ पे बन रहा है या कहाँ पे स्थापित हो चुका है। आगे आप वीडियो देखिएगा, मैं आपको पूरा मैप से क्लियर कर दूंगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पार्क है, कौन कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है। फिलहाल के लिए आप ये याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क नया रायपुर में स्थापित की जा रही है। जिला धमतरी ग्राम बगौद में कुल 68.68 हेक्टेयर भूमि पर 68.68 हेक्टेयर भूमि पर फूड पार्क की स्थापना की गई है। इसकी अनुमानित लागत राशि 45 करोड़ है। तो यहाँ पे एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है कि जो फूड पार्क है वो कहाँ पे स्थापित की गई है या कहाँ पे की जा रही है। तो आपको याद रखना है जिला धमतरी। अगर धमतरी ऑप्शन में ना हो तो गांव का नाम भी याद रखना, ग्राम बगौद। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आगे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कंपेयर करके मैप में ये चीज़ पढ़ाऊँगा। अभी हम वन लाइनर की तरफ पढ़ते हैं, यहाँ भी ये चीज़ें याद हो जाएगी। राज्य में लगभग 19,265 करघों पर लगभग 57,795 बुनकर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको करघों की संख्या और बुनकरों की संख्या बस इसमें ध्यान देना है, बाकी चीज़ों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और ये पहले लेक्चर में भी मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। 19,265 करघों पर 57,795 बुनकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2019-20 में टसर कुकुन उत्पादन में, अब राज्य में 2 प्रकार के रेशम कीट का उत्पादन किया जाता है। आगे मैं इसको और डिटेल से पढ़ाऊंगा, आपको याद रखना है टसर और कुकुन उत्पादन में 31,593 हितग्राही लाभान्वित हुए थे तथा वर्ष 2020-21 में सितंबर 2020 तक 16,984 हितग्राही लाभान्वित हुए। जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा कि इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वर्ष 2019-20 में, अब देखिए हम 19-20 को स्किप करके 20-21 की चर्चा करते हैं क्योंकि अभी लेटेस्ट ही हम पढ़ेंगे ना। 20-21 में सितंबर 2020 तक
201.613 लाख नग उत्पादन किया गया। पलित तसर की हम बात कर रहे हैं ना। मलबरी कुकुन उत्पादन वर्ष 2019-20 में 57,275 किलोग्राम हुआ। रेशम प्रभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के माध्यम से 2019-20 में इतना हितग्राही। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 20-21 में, तो 20-21 में 92,678 हितग्राही श्रमिक लाभान्वित का लक्ष्य रखा गया है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं बस एक बार पढ़ने की हैं, एकदम रेयर होगा तभी पूछा जाएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर ऑप्शन में रहेगा तो हो सकता है थोड़ा सा याद रहे, लेकिन जो चीज़ मैं बोल्ड करके लिखा हूँ और बार बार बोल रहा हूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है। आगे बढ़ते हैं। विनिर्माण क्षेत्र का सबसे पहले हम सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी देखते हैं। तो मैंने ये आपको बता दिया था कि जो योगदान है राशि वो अनुमानित है 2020-21 में कितना, 39,02,145। अब ये सब जो है वो लाख में ही है ना, ये जो राशि है वो लाख में है, यहाँ पे लिखा भी है कि ये जो राशि है वो लाख में है। वृद्धि प्रतिशत जो है 0.53%। वृद्धि प्रतिशत जो है वो प्रतिशत पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है कितना बढ़ा, इस हिसाब से वृद्धि प्रतिशत पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रतिशत है 0.53%। हिस्सा ज़्यादातर आपको याद रखना है, हिस्सा प्रतिशत मतलब विनिर्माण क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कितना है, योगदान 17.30%। 17.30% विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है राज्य के GSDP पे। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है 17.30% हिस्सा है विनिर्माण क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में। ठीक है, अगला टॉपिक है सूक्ष्म एवं लघु उद्यम काउंसिल। पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम काउंसिल क्या चीज़ है। तो सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के भुगतान संबंधी विवादों के निपटारा के लिए, इसके निराकरण के लिए एक काउंसिल गठित की गई है जिसका नाम है सूक्ष्म एवं लघु उद्यम काउंसिल। अब कुछ योजनाओं के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। उद्यम सेवा व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु बैंकों से प्राप्त होने वाली ऋण संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए ये योजना लाई गई है। अगर आप बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, अगर कोई भी धंधा पानी आप करना चाहते हैं, कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपको पैसा चाहिए, पैसा के लिए आप बैंक में जाओगे, बैंक में अगर ऋण नहीं मिल रहा है तो ये सारी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। अब इसमें ऋण की जो सीमा है वो हम देख लेते हैं। विनिर्माण उद्यम पर परियोजना लागत का अधिकतम 25 लाख रुपए आपको इस योजना के तहत मिलता है। सेवा उद्योग में परियोजना लागत का अधिकतम 10 लाख रुपए, व्यवसाय में परियोजना लागत का अधिकतम 2 लाख रुपए, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कहाँ पे 25 लाख, कहाँ पे 10 लाख और कहाँ पे 2 लाख। विनिर्माण उद्यम में 25, सेवा में 10, व्यवसाय में 2 लाख। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तो मैं कई बार पढ़ा दी हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे भी 3 कैटेगरी में ऋण मिलता है। अब ये 3 कैटेगरी का नाम भी आप याद रखिएगा, शिशु, किशोर, तरुण। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा तो देख लीजिएगा, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से बताया, इसलिए मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। शिशु में 50,000 रुपये तक का ऋण, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण में 5 लाख से अधिकतम 10 लाख रुपए तक का। फिर अगला एक योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना। इसमें जो ऋण की सीमा है 10 लाख से 1 करोड़ तक का है, लेकिन सबको नहीं मिलेगा। पात्रता में कौन कौन है, अनुसूचित जाति, जनजाति या महिला। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला वर्ग के अगर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो उनको ऋण सीमा 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का मिल सकता है स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत। फिर अगला है छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी। ये जो पॉलिसी है वो 2018 में आया, लॉजिस्टिक सुविधा के लिए 2018 में इसे जारी किया गया। इसकी जो कार्य अवधि है वो 5 वर्ष के लिए है, 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। कौन से ईयर में आया ये याद रखेंगे, 2018 में। कार्य अवधि कितने साल के लिए है, 5 वर्ष के लिए है। इसका मेन मोटो समझते हैं कि ये क्यों लाया गया है। राज्य में प्रत्येक जिले में एक लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करना इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, जो लॉजिस्टिक सुविधा है वो सबको मिल सके, है ना। तो प्रत्येक जिले में लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की योजना है। इस नीति के तहत लॉजिस्टिक पार्क को उद्योगों का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे कि राज्य इस योजना के तहत सभी जिला में एक लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। 2018 में इसे लाया गया है और कार्य अवधि है 5 साल।
राज्य में रेलवे लाइन का विकास। अब यहाँ से रेलवे लाइन, मैं 2-4 रेलवे लाइन जो पढ़ाऊँगा वो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है और आगे भी पूछा जा सकता है कि ये जो कॉरिडोर है वो कहाँ से कहाँ तक है, कितना किलोमीटर तक है, ये सब पूछा जा सकता है। या फ़ेज़ 1 में कहाँ तक बनेगा, फ़ेज़ 2 में कहाँ तक बनेगा। शॉर्ट्स वीडियो में मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ाया भी था, तो इसको हम अब डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कॉरिडोर का नाम है, ये रेलवे का प्रोजेक्ट है। ये कई प्रोजेक्ट ऐसा है जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब निर्माणाधीन है, कुछ फेज़ तक बन गया है और लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पहला जो है प्रोजेक्ट उसका नाम है ईस्ट रेल कॉरिडोर। अब छत्तीसगढ़ का नक्शा आप देखेंगे, ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है, ईस्ट कहाँ पर है, रायगढ़ के आसपास। तो आपको सिंपल सी बात है, ये जो ईस्ट रेल कॉरिडोर है वो रायगढ़ के आसपास ही काम करेंगे यहाँ पे, है ना। तो ईस्ट रेल कॉरिडोर 2 फेज़ में काम कर रहे हैं। इस पे ईस्ट रेल कॉरिडोर फ़ेज़ 1 में खरसिया से धरमजयगढ़ तक का जो है रेल निर्माण किया जाएगा, रेल की पटरियों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी जो लंबाई है 131 किलोमीटर है। ये मैप है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे रायगढ़ है, ये रहा आपका खरसिया, ठीक है। अब ये रहा आपका धरमजयगढ़। तो ये फ़ेज़ 1 है, ईस्ट रेल कॉरिडोर का फ़ेज़ 1 है। यहाँ पे 131 किलोमीटर का रेलवे लाइन बिछाया जाना है प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। 131 किलोमीटर फ़ेज़ 1 खरसिया से धरमजयगढ़। अब ये दोनों जगह कहाँ पर है, रायगढ़ में, ठीक है। अब अगर डिटेल में देखा जाए खरसिया के से धरमजयगढ़, तो कहाँ कहाँ तक ये होके जाएगा, खरसिया, धरमजयगढ़, घरघोड़ा, डोंगा, महुआ, ऐसे इन सारे जगहों से ये होता हुआ जाएगा। इसी का फ़ेज़ 2 आपको याद रखना है, धरमजयगढ़ से इधर आ जाएगा कोरबा। फ़ेज़ 2 में ईस्ट रेल कॉरिडोर फ़ेज़ 2 में धरमजयगढ़ से कोरबा निर्माण किया जाना है। ये इसी का दूसरा सब प्रोजेक्ट है, मतलब फ़ेज़ 2 है। इसकी लंबाई जो 62.2 किलोमीटर है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो फ़ेज़ 2 में आपको फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 में आपको क्या क्या याद रखना है कि खरसिया से धरमजयगढ़ कौन सा है और धरमजयगढ़ से कोरबा कौन सा है। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 आपने याद रख लिया। उसके बाद लंबाई याद रखना है 131 किलोमीटर और यह है 62.5 किलोमीटर। ये 2 फैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली ये पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक है और कितना किलोमीटर है, ठीक है। फिर दूसरा है ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर, गेवरा पेंड्रा रोड से उर्गा कुसमुंडा तक ये कार्य निर्माण प्रगति पर है। इसकी लंबाई जो है 138 किलोमीटर है। तो यहाँ से आप ऐसे एक छत्तीसगढ़ का मैप बना लीजिएगा ताकि आप अच्छे से याद रखेंगे। अब यहाँ से आप उर्गा बना लेना, एक उर्गा, और यहाँ से गेवरा ऐसे कुछ बना लेना और यहाँ पे एक पटरी बना देना और यहाँ पे आप लिख देना कि ये जो है ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर है और यहाँ पे इसकी जो लंबाई है 138 किलोमीटर। जैसे पीछे मैंने आपको एक नक्शा बनाया था वैसे आप बना लेना, ताकि आप रिवीजन में हम क्या करते हैं, मैप को भी देखते हैं ताकि वो अच्छे से याद रहे। अगला है दल्ली राजहरा रावघाट रेल लाइन परियोजना और रावघाट जगदलपुर परियोजना। ये दोनों परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, है ना। अब दल्ली राजहरा रावघाट परियोजना जो है, आगे मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा। इसकी जो लंबाई है वो है 95 किलोमीटर। निर्माण लागत राशि है 1141 किलोमीटर। लागत राशि पूछा नहीं जाता, लंबाई पूछा जाता है। रावघाट जगदलपुर परियोजना लंबाई 141 किलोमीटर, लागत राशि 2538 करोड़ रुपए। अब आगे मैं आपको मैप में इसको दिखाता हूँ, अच्छे से क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये दंडकारण्य रेल नेटवर्क के अंतर्गत भी आता है। दंडकारण्य रेल नेटवर्क के बारे में भी आपको पूछा जाए तो आप याद रखेंगे जगदलपुर से दल्ली राजहरा। 2 फेज़ में ये भी है, जगदलपुर से रावघाट, यहाँ पे आप देखेंगे जगदलपुर से रावघाट और रावघाट से दल्ली राजहरा। तो दल्ली राजहरा से रावघाट की जो लंबाई है पहला चरण में यही बनाया जाना है 95 किलोमीटर। दल्ली राजहरा से रावघाट 95 किलोमीटर। दूसरा चरण जो है रावघाट से जगदलपुर 140 किलोमीटर। इस तरह से टोटल दंडकारण्य रेलवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत 235 किलोमीटर का रेलवे लाइन बिछाया जाना है। ये जो प्रोजेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है चिरमिरी नागपुर रोड हॉल्ट रेल लिंक परियोजना। इसकी जो लंबाई है 17 किलोमीटर है और लागत राशि 241 करोड़ है, जिसमें से भारतीय रेल एवं छत्तीसगढ़ शासन की भागीदारी 50% है। जितना भी खर्चा आएगा उसका 50% इंडियन रेलवे देगा और 50% छत्तीसगढ़ का स्टेट गवर्नमेंट देगा, है ना। परियोजना का जो क्रियान्वयन है वो दपू मरे द्वारा किया जाना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। छत्तीसगढ़ का जो रेलवे जोन है वो यही है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे।
छत्तीसगढ़ रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें क्या क्या आपको याद रखना है। राज्य में रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए इसे बनाया गया। कब बनाया गया? 9 फरवरी 2016 को। 9 फरवरी 2016 को इसे बनाया गया। छत्तीसगढ़ शासन व भारत सरकार रेल मंत्रालय के मध्य एमओयू साइन किया गया और दोनों के सहमति से ये दोनों का संयुक्त उपक्रम है। संयुक्त मतलब शेयरिंग में चलता है, ठीक है। अब जिसका भी शेयर होता है वो उसका मालिकाना हक वो रखता है। जैसे प्राइवेटाइजेशन भी अगर आप पढ़ेंगे, कोई बैंक है, कोई बैंक में अगर 51% शेयर अगर प्राइवेट हाथों में है तो वो निजी बैंक हो जाता है। अगर 1% का भी गैप है तो भी वो बहुत मैटर करता है। तो इसमें भी सेम चीज़ है। राज्य सरकार की जो भागीदारी वो 51% है और भारत सरकार की जो भागीदारी वो 49% है ना। तो एक तरह से ये आप ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ रेल कॉरपोरेशन का जो मालिक है वो स्टेट गवर्नमेंट ही है। संयुक्त उपक्रम है, ये आपको याद रखना है। और शेयरिंग भी याद रखना है, 51 और 49। तो शेयरिंग आपको याद रखना है, शेयरिंग भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है औद्योगिक क्षेत्र। अब औद्योगिक क्षेत्र में क्या पूछा जाता है कि कितने हेक्टेयर का है या फिर कहाँ है, कितने राशि में बनाया गया, ये सब नहीं पूछा जाता। आपको पूछ दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थापित है। सबसे इम्पोर्टेंट यही फैक्ट होता है। औद्योगिक क्षेत्र का आपको नाम दे दिया जाएगा या फिर आपको स्थान का नाम दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि इस स्थान में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। या तो आपको औद्योगिक क्षेत्र का नाम दिया जाएगा या तो पूछा जाएगा कि ये कौन से स्थान पर है। तो पहले मैं आपको नाम पढ़ाता हूँ, एक एक चीज़ को मैप में कंपेयर करके पढ़ाऊँगा ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर सको, क्योंकि हम जो भी चीज़ें मैप में पढ़ते हैं वो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। तो सबसे पहले हम औद्योगिक क्षेत्र पढ़ेंगे जो थोड़े से बड़े हैं, 200 हेक्टेयर से अधिक हैं। पहला है औद्योगिक क्षेत्र उरला, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र उरला कहाँ पर है? रायपुर में है। औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, ये भी रायपुर में है। औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, ये बिलासपुर में है। औद्योगिक क्षेत्र बुरई, ये दुर्ग में है। औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी, ये बिलासपुर में। अभी मैं आपको जल्दी से पढ़ा रहा हूँ, फिर आगे मैप में क्लियर करूँगा। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र जो 100 से 200 हेक्टेयर तक का इसका एरिया है। औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी, रायपुर में है। इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग पार्क कई बार पूछा जाता है कि कहाँ पर है। अब इसमें 3 ऑप्शन आ सकते हैं, कौन से जिला में है, तो कौन से जिला में है? दुर्ग जिला में है। अगर दुर्ग ऑप्शन में ना हो तो भिलाई ऑप्शन में रहेगा, तो आपको याद रखना कि भिलाई में है। अब भिलाई के आसपास एक गांव है, गांव का नाम है हथखोज। अगर दुर्ग भी ना ऑप्शन में हो, भिलाई भी ऑप्शन में ना हो, तो आपको हथखोज भी याद रखना है। तो हथखोज भिलाई इस तरह से याद रख लेना, ज़्यादा आसान रहेगा। मेटल पार्क कई बार पूछा जाता है कि कहाँ पर है, ये रायपुर में है। अब जो चीज़ मैं आपको बताया वो मैप में कंपेयर करवा लेता हूँ। सबसे पहले हम ऊपर देख लेते हैं। तो बिलासपुर में आपको क्या क्या याद रखना है? औद्योगिक क्षेत्र का नाम आपको याद रखना है, औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी, है ना। और दुर्ग में आपको याद रखना है बुरई। दुर्ग में ही भिलाई में आपको याद रखना है इंजीनियरिंग पार्क। और इंजीनियरिंग पार्क कहाँ पे मैंने आपको बताया था? हथखोज भिलाई में आपको याद रखना है। रायपुर में आपको क्या क्या याद रखना है? भनपुरी, उरला, सिलतरा और इसके साथ साथ मेटल पार्क जो है वो रायपुर में स्थापित है। अब ये सब तो स्थान का नाम है। अगर आपको सबको पता है कि ये पर्टिकुलर स्थान जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट में है तो वो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर नहीं है तो इस तरह से मैप बनाइए और याद रखने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं। अगला औद्योगिक क्षेत्र है 50 से 100 हेक्टेयर तक का। तो पहला है महरूम कला, ये राजनांदगांव में है। औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर में। तिफरा कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र बिरकोनी, जिला महासमुंद। ये बिरकोनी भी बहुत बार पूछा गया कि बिरकोनी औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है या एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र बिरकोनी कहाँ पर है, आपको याद रखना है, महासमुंद में है। इसी तरह नैनपुर गिरवरगंज में है। फूड पार्क बगौद, ये धमतरी में है। फूड पार्क के बारे में कई बार पूछा जाता है कि कहाँ पर है, बगौद धमतरी। लखनपुरी आपको याद रखना है कांकेर में। तो इसको भी हम मैप में थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। बिलासपुर में तिफरा याद रखिएगा, कांकेर में लखनपुरी, राजनांदगांव में महरूम कला। ये महरूम कला है, थोड़ा सा याद रख लेना। एक बार भी तो ऐसे पूछा नहीं गया है, हो सकता है आगे पूछ दिया जाए। तो राजनांदगांव में याद रख लेना, ये तो कई बार पूछा गया है। धमतरी बगौद में फूड पार्क है और ये भी कई बार पूछा गया है। बिरकोनी महासमुंद में आपको याद रखना, ठीक है। फिर अब कुछ हम छोटे औद्योगिक क्षेत्र देखेंगे जो 50 हेक्टेयर तक के सीमित हैं। रावभाटा, रायपुर। औद्योगिक क्षेत्र आमा सिवनी, रायपुर। अंजनी पेंड्रा रोड, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बहुत बार। अंजनी पेंड्रा रोड आपको याद रखना है ना।
एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र हरिन छपरा, जिला कबीरधाम। ये भी पूछा गया है। हरिन छपरा का नाम याद रखना, कहाँ पर है ये, कवर्धा या कबीरधाम याद रखना। तेंदुआ रायपुर में है। यहाँ पे है टेकनार, जिला दंतेवाड़ा में। कापन भी पूछा गया है कई बार। कापन कहाँ पर है, जांजगीर चांपा में, है ना। बरतौली तिल्दा रायपुर में है। गंगापुर खुर्द सरगुजा में है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हो या मेटल पार्क हो, ये सब रायपुर में है और ये इंपॉर्टेंट है। रायपुर में कौन से गांव में, ग्राम तूता में। औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द राजनांदगांव में है। औद्योगिक क्षेत्र औरेठी भाटापारा में है। भाटापारा बलौदाबाजार में पड़ता है, ये 2 बार टाइप हुआ है। अब इसको हम मैप में एक बार कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। सरगुजा वाला यहाँ पे कौन सा था, गंगापुर खुर्द, है ना। ये है गंगापुर खुर्द, तो यहाँ पे लिख नहीं पाए हूँ, आप लिख लीजिएगा गंगापुर खुर्द, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गौरले पेंड्रा मारवाही, यहाँ पे देखेंगे पेंड्रा रोड में अंजनी, आपको याद रखना है। कबीरधाम में हरिन छपरा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बहुत बार। राजनांदगांव में मरहूम खुर्द याद रखेंगे। जांजगीर चांपा में कापन कई बार पूछा गया है। भाटापारा में औरेठी। रायपुर में क्या क्या याद रखना है, रावा भाटा, आमा सिवनी, बारतोली तिल्दा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क ग्राम तूता में है। नवा रायपुर, ग्राम तूता आपको याद रखना है, ठीक है। दंतेवाड़ा में भी कौन सा था, टेकनार यहाँ पे लिखा है। एकीकृत अधोसंरचना विकास टेकनार, जिला दंतेवाड़ा, तो यहाँ पे भी आप लिखिए टेकनार, ठीक है। इस तरह से आप लिख के सबको ऐसी मैप बनाइएगा ताकि आप रिवीजन करते टाइम याद रख सको। कंजूसी नहीं करना है। अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करना है, आपको अपने लिए मेहनत करना है, मैप बनाना है और सारी चीज़ें लिखना है, तभी आप एग्ज़ाम में याद कर पाओगे। ऐसे थ्योरी पढ़ के जाओगे तो याद नहीं रहेगा जब तक आप मैप नहीं देखोगे। फिर अगला टॉपिक है एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म लघु उद्योगों की स्थापना हेतु एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना की जाती है। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र मतलब इससे संबंधित सूक्ष्म या लघु उद्योग अगर आप स्थापित करना चाह रहे हैं तो उससे संबंधित सब कुछ यहाँ पे मिल जाए। योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60% में भी अधिकतम 6 करोड़ भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। शेष अंशदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो केंद्र सरकार कितना देता है, 60%, जिसमें से अगर आपका 50 करोड़ का भी लागत आ रहा है तो ऐसा नहीं कि 25 करोड़ 60% जो है 50 करोड़ का लगभग 30 करोड़ के आसपास दे देगा। वो ऐसा है कि 60% में भी अधिकतम सीमा है 6 करोड़। राज्य में इसकी स्थापना हेतु नोडल एजेंसी आपको याद रखना है, पूछा जाता है कई बार नोडल एजेंसी कौन सा है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, है ना। तो एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र में नोडल एजेंसी है CSIDC। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म है CSIDC का। भारत शासन के सहयोग से निम्न में से नए एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना प्रस्तावित है। कौन कौन सा है, हम यहाँ पे सिर्फ जिला और नाम याद रखेंगे। औद्योगिक केंद्र का नाम है पहला खमरिया मुंगेली, याद रखेंगे खमरिया मुंगेली में। ये सब प्रस्तावित है, ठीक है। कोरिया में परसगढ़ी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कोरिया में परसगढ़ी। अब कितने क्षेत्रफल में है, कितना लागत है, ये तो उतना पूछा नहीं जाता, तो सिर्फ आप नाम और स्थान याद रखना। सियारपाली या महुआपाली, 2 नाम है इसका, जो कि रायगढ़ में। सियारपाली या महुआपाली रायगढ़ में, तो ये प्रस्तावित है। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र अंतर्गत प्रस्तावित IIDC, अब इसका भी नाम आप याद रख लीजिएगा, अभनपुर रायपुर, ठीक है। रायपुर में अभनपुर और जीजामगांव धमतरी। कुछ विशिष्ट औद्योगिक पार्क, यहाँ भी आपको सिर्फ नाम याद रखना है और कहाँ पे है। जैसे मैंने कई बार पढ़ाया भी है, आज की क्लास में रिवीजन कर लेते हैं। मेटल पार्क रायपुर में है, कौन सी जगह में, रायपुर के रावा भाटा में, शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रायपुर में याद रखना मेटल पार्क ग्राम रावा भाटा, ठीक है। इंजीनियरिंग पार्क दुर्ग में है, दुर्ग के भिलाई से लगे ग्राम हथखोज में है, ठीक है। तो दुर्ग में इंजीनियरिंग पार्क है, ग्राम हथखोज में है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है ये नया रायपुर में है, ठीक है, याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नया रायपुर में है।
फूड पार्क जिला धमतरी ग्राम बगौद में है। फूड पार्क जो है यहाँ पे देखेंगे ग्राम बगौद जिला धमतरी। अब इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है कि इतने हेक्टेयर में इतने लागत राशि है, इतने इकाइयाँ भूमि आवंटित हो चुके हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है कि इसमें कितना कितना उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन ये सब नहीं पूछा जाएगा, जो जो मैंने बताया, जो हाईलाइट मैंने किया है वो ही चीज़ पूछा जाएगा। स्थापना अधीन या प्रस्तावित विशिष्ट औद्योगिक पार्क नवीन फूड पार्क की स्थापना प्रदेश में जो है 200 फूड पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। 3 जिलों 146 विकास खंडों में से 103 विकास खंडों में भूमि चिन्हांकित भी की जा चुकी है। 3 जिलों में सुकमा, बस्तर एवं उत्तर बस्तर कांकेर में फूड पार्क की स्थापना प्रारंभ की जा चुकी है। तो कितना लक्ष्य है? प्रदेश में 200 फूड पार्क प्रस्तावित है। ठीक है, बस यही डेटा याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। 200 फूड पार्क प्रस्तावित है। नवीन फूड पार्क की स्थापना जो होने वाली है उसमें 200 आपको याद रखना है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क पूछा जाता है कहाँ पर है? जिला रायपुर में आपको याद रखना है। परीक्षण प्रयोगशाला ये कहाँ पर है याद रखेंगे? भिलाई में है। किस तरह का परीक्षण प्रयोगशाला है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लघु उद्योग इकाइयों को उनके उत्पाद परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराता है और इसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। कोई भी अगर लघु उद्योग है उसको अपना प्रोडक्ट का टेस्ट करवाना है, परीक्षण करवाना है, तो यहाँ पे करवाएगा वो। तो हमने क्या क्या पढ़ा? भिलाई में परीक्षण प्रयोगशाला पढ़ा और रायपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क पढ़ा। नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना जो हुई है इसको हम देख लेते हैं। रायगढ़ में मोहापाली सियारपाली ये हमने पढ़ ही लिया था। रायगढ़ में मोहापाली सियारपाली। मुंगेली में खमरिया ये भी हमने पढ़ लिया था, रिवीजन हो जा रहा है। मुंगेली में खमरिया। बिलासपुर में सिलपहरी ये भी हमने पढ़ लिया था। बिलासपुर में सिलपहरी ये नवीन है इसलिए एक बार और दे दिया था, तो कर लेते हैं रिवीजन। जगदलपुर में कलचा ये हमने नहीं पढ़ा था, तो ये आपको याद रखना है। जगदलपुर में कलचा ये सब औद्योगिक क्षेत्र हैं। बेमेतरा में खैरा ये भी हमने नहीं पढ़ा था, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। बेमेतरा में खैरा याद रखेंगे। कोरिया में परसगढ़ी ये भी पढ़ लिया था ना, कोरिया में परसगढ़ी। जांजगीर चांपा में बाराद्वार, जांजगीर चांपा में आपको याद रखना है बाराद्वार। ये सब नवीन औद्योगिक क्षेत्र हैं जो अभी स्थापित हुए हैं। नए लघु औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना तो यही है, इसका सेम चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रस्तावित रकबा यहाँ पे लिखा होगा कितने कितने हेक्टेयर में है, जो कि नहीं पूछा जाता। आपको बस नाम याद रखना है और नाम के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र का नाम और किस जिला में है ये याद रखना है। कौशल उन्नयन गतिविधियाँ, स्किल्स रिलेटेड छत्तीसगढ़ में क्या क्या काम हुआ है इस पर हम बात करते हैं। पहला है अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव। 3 जिला का आपको नाम याद रखना है, मैप बना लेना है ऐसे। यहाँ पे रायपुर है, यहाँ पे दुर्ग है, यहाँ पे आपका दुर्ग में ही भिलाई है ना, तो यहाँ पे भिलाई ऐसा लिख लेना। तो रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव, यहाँ पे राजनांदगांव है, एक की लाइन में। इन तीनों जगह पे एक डिजाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं। राज्य के युवाओं को अपैरल क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं रोजगार यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ये 3 नाम याद रखना, रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव। बस्तर संभाग में सुकमा में अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर स्थापित है ताकि यहाँ के जो युवा हैं उनको ट्रेनिंग दिया जा सके। ये तो मध्य के क्षेत्र में यहाँ के लोग जा सकते हैं, लेकिन बस्तर संभाग के लोग कहाँ जाएंगे? तो सुकमा में जाएंगे। टूल रूम की स्थापना, लघु उद्योगों को परीक्षण सुविधा एवं युवाओं को परीक्षण हेतु बोरई में टूल रूम की स्थापना की गई है। अब इसको भी हम मैप में देखते हैं। ये बुरई कहाँ पर है? दुर्ग में है। ठीक है, दुर्ग बुरई में टूल रूम। राजनांदगांव, भिलाई और रायपुर ये तीनों जगह अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए। लेकिन बस्तर संभाग की युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सुकमा में बनाया गया है सेम चीज़, अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर बस्तर संभाग की युवाओं के लिए। ठीक है, फिर अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्टकट में सीपेट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? प्लास्टिक उद्योग में युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। दीर्घकालीन एवं डिप्लोमा तथा पीजी डिप्लोमा यहाँ पे संचालित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इससे रिलेटेड डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा दीर्घकालीन उपलब्ध है। अब ये कहाँ पे ही पूछा जा सकता है? ये रायपुर में है। ठीक है, सीपेट कहाँ पर है? रायपुर में।
अब ये सब हमने पढ़ लिया। सिलतरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रायपुर में है, व्यावसायिक परिसर तिफरा बिलासपुर में है, बिरकोनी महासमुंद में है, डंगनिया रायपुर में है, उद्योग भवन ये रायपुर में स्थापित है, औद्योगिक क्षेत्र हरिन छपरा कबीरधाम में है, सिरगिट्टी बिलासपुर में है, ये चीज़ नया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर नई राजधानी रायपुर में स्थापित है। इसमें आपको क्या याद रखना है, राज्य शासन द्वारा नई राजधानी क्षेत्र के ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही है। उक्त परियोजना का निर्माण कार्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा नया रायपुर के डेवलपमेंट एजेंसी से पट्टे पर कुल 100 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित है। कुल लागत राशि जो है 192 करोड़ है। यहाँ पे क्या याद रख सकते हैं आप, ग्राम तूता नोडल एजेंसी जो है बताया था छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कितने एकड़ भूमि पर बनेगा, 100 एकड़, लागत राशि 192 करोड़। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर कहाँ पर है, रायपुर में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है ग्रामोद्योग। इसमें हम रेशम प्रभाग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रदेश में टसर कृमि पालन का कार्य परंपरागत ढंग से किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2 प्रकार की रेशम प्रजातियां टसर एवं मलबरी ककुन का उत्पादन किया जाता है। 2 प्रजातियां नाम याद रखेंगे, पहला ये टसर और दूसरा मलबरी ककुन। पहला है टसर, दूसरा है मलबरी ककुन का उत्पादन किया जाता है। ये 2 प्रकार की रेशम प्रजातियां हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, रेशम की प्रजातियां हैं टसर और मलबरी ककुन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पालित प्रजाति में टसर ककुन का उत्पादन कितना हुआ 2019-20 में, 982 लाख नग है ना, और ये है 201 लाख नग अनुमानित है 2021 में। ठीक है, लाभान्वित हितग्राही भी लिखा हुआ है 31,000 2019 में और 16,984 2020 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लाख नग में। इसी तरह नैसर्गिक ककुन का उत्पादन हुआ है 2020-21 में 204.44 लाख नग टन, जिसमें 5,254 लोग लाभान्वित हुए हैं। फिर अगला टॉपिक है ग्रामोद्योग हथकरघा। इसमें मैंने शुरू में ही जो मुख्य बिंदु में पढ़ाया था, बस ये इम्पोर्टेंट है कि प्रदेश में 19,265 करघों पर 57,795 बुनकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। राज्य के जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ जिलों जो है वो कोसा उत्पादन के लिए फेमस है। जांजगीर चांपा, रायगढ़, ये आपको याद रखना है। तथा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, कवर्धा, अंबिकापुर एवं जगदलपुर सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं। हथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियों को रोजगार कितना मिला 2019-20 के हिसाब से, बुनकर समितियां 265, कार्यशील करघे 19,265 और बुनाई रोजगार 57,795। ये दोनों तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। बुनकर समितियों की संख्या भी आप याद रख सकते हैं 265। बस आप इतना ही याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र बांस कला केंद्र बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जगदलपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र संचालित है। कहाँ पर संचालित है ये, जगदलपुर में। जगदलपुर कहाँ पर है, ये बस्तर में है। ठीक है, इसमें आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुएं तैयार कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाता है। इस केंद्र पर अनुसूचित जनजाति वर्ग की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। ये अपने परंपरागत तरीके से कलाकृति करती हैं, उनको बाजार में बेचती हैं। ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र। बांस कला केंद्र है, बांस से ही चीज़ें बनाते हैं और बाजार में बेच देते हैं। अनुसूचित जनजाति के महिला वर्ग को इससे रोजगार मिल रहा है। फिर अगला है विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार। इसके अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर, कहाँ रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में स्थित खादी ग्रामोद्योग भंडार के माध्यम से खादी उत्पादन केंद्रों, बांस कला केंद्र एवं बोर्ड के माध्यम से लाभान्वित उद्योगों, ग्रामोद्योगों, इकाइयों तथा उत्पादित सामग्रियों का विक्रय किया जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे खादी से रिलेटेड सामग्रियों का विक्रय किया जाता है। 3 जगह ये है, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।